Jai Hind everyone. Welcome back to my channel Go Global. My name is मेजर आशीष। रिसेंटली एक अजीब सी डेवलपमेंट हुई है जहां पर यूके के एक मैगज़ीन द टेलीग्राफ ने एक अजीब सी आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने इंडिया को एक एनिमी के रूप से दिखाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है इंडिया इज़ एन एनिमी नॉट ए फ्रेंड और ए न्यूट्रल। यानी इंडिया कोई दोस्त नहीं है, ना ही न्यूट्रल है, वो एक एनिमी देश है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये एक एक्स डिफेंस ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है। इनका नाम है टॉम शार्प। टॉम शार्प बेसिकली इन्होंने 27 ईयर्स तक अपनी सेवाएं दी है रॉयल नेवी को, और इन्होंने अपने टेन्योर में 4 डिफरेंट वॉरशिप्स को भी कमांड करी है। इनका आर्टिकल देख के ये लगता है कि जैसे इनका कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक गया नहीं है। द डेली टेलीग्राफ ये 1855 में स्टार्ट हुआ था और इसका नाम था द डेली टेलीग्राफ एंड कुरियर। ये जनरली एक राइट विंग न्यूज़पेपर कंसिडर की जाती है और साथ ही साथ ये अपने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल स्टांस के लिए भी जानी जाती है। और इनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है जिसमें इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को यूके इलेक्शंस में सपोर्ट किया है। द गार्डियन, द मिरर, द ऑब्जर्वर, बीबीसी, ये कुछ इस टाइप के न्यूज़पेपर्स है जो कि लेफ्ट विंग विचारधारा से सहमत रहते हैं। जनरली इस न्यूज़पेपर ने मोदी गवर्नमेंट और इंडिया के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ ही छापी है, पर जैसे आप सबको पता है नेम एंड फेम पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ छापना होगा, चाहे वो इंडिया के अच्छे के बारे में हो चाहे बुरे के बारे में हो। अगर आपको फेमस होना है आज की डेट में इंडिया के बारे में बुराइयाँ कर लो या अच्छाइयाँ कर लो। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वाई इंडिया इज़ एन एनिमी। तो इन्होंने अपने आर्टिकल्स में इन्होंने ये छापा है कि इंडिया कमीशनड ए न्यू वॉरशिप द INS तमाल। तो इन्होंने इसका भी मेंशन किया है कि इंडिया रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। आगे इन्होंने ये कहा कि 20% जो फ्लीट है इंडिया में वो सारी रशियन है, हाफ जो सबमरीन्स है वो भी रशियन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जैसे कि S-400 वो भी रशियन ओरिजिन है। और ये जो सारी चीज़ें डिफेंस सेक्टर में हो रही है इंडिया और रशिया के बीच में, ये एक ट्रबलिंग सिग्नल है वेस्ट के लिए। तो वेस्ट को इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहना पड़ेगा। आगे जनाब लिखते हैं इंडिया इज़ फाइनेंसिंग रशियन वॉर। वो कैसे? इंडिया जो ऑयल ख़रीद रही है, क्रूड ऑयल ख़रीद रही है रशिया से, उसकी वजह से वो सारा पैसा रशिया यूक्रेन की वॉर में लगाता है। इंडियन रिफाइनरीज डार्क फ्लीट रूट यूज़ करती है टू गज़ल डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। और वेस्ट जिस चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है वहीं इंडिया उसी रशियन अग्रेशन को कॉम्प्लिसिट कर रहा है। ये अपने आर्टिकल में आगे लिखते हैं कॉल फॉर इंडिया टू चूज़ ए साइड। यानी इंडिया जो प्रॉफिट कमा रहा है रशियन ऑयल से वाइल मेंटेनिंग द टाइज विद द वेस्ट, जो कि एक लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाता है वेस्टर्न एफर्ट को जो आइसोलेट करना चाहते हैं रशिया को। और जल्दी ही इंडिया को अपनी साइड चूज़ करनी पड़ेगी, वेस्ट की तरफ या रशिया की तरफ। एस जयशंकर ने यूरोप में एक रिमार्क दिया था जिसमें उन्होंने कहा था यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। जहाँ पर ये दोनों देश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं, अपने कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों देश अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ रॉल्स रॉयस ने इंडिया के अंदर जेट इंजन को डिज़ाइन करने में और बनाने के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफ़र किया है इंडियन गवर्नमेंट के आगे। और वहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स प्रोड्यूस होना दोनों कंट्रीज़ के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है रॉयल नेवी का एक F-35 जेट जो कि स्टैंडर्ड एंड ग्राउंडेड पड़ा हुआ है इंडियन एयरपोर्ट पे, और वहीं पर ये टेलीग्राफ लिखती है कि इंडिया मॉक्स रॉयल नेवी ओवर स्टैंडर्ड F-35 जेट, कि इंडिया ने बहुत बुरी तरह से हमारे F-35 जेट का बहुत ज़्यादा मजाक बना रखा है। इंडिया ने किया क्या है? केरला टूरिज़्म के नाम पे एक ये पोस्ट किसी ने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था केरला इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। जिसमें आप देख पाओगे इन्होंने 5 स्टार भी दिए हैं इसको। और यहाँ पर तो F-35 के साथ में बिस्किट और चाय भी पिया जा रहा है, और कुछ कलाकार लोगों ने तो इसका आधार कार्ड भी बना दिया है, F-35B नायर विद आधार कार्ड नंबर। और कुछ लोगों ने तो इसे OLX में भी बेच दिया था। तो जस्ट इमेजिन
यूके के काफ़ी सारे जो राइटर्स हैं, जो लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है इस मीम से। F-35 जिसको 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं ग्राउंडेड होके, और इसे मोस्ट लाइकली डिसमेंटल करके C-17 ग्लोब मास्टर में रख के ले जाया जाएगा। और इसको मोर देन 40 मेंबर्स की जो इनकी इंजीनियरिंग टीम आई थी वो फेल हो चुकी थी इसको रिपेयर करने में, एंड फाइनली इसको C-17 में ही रख के वापस ले जाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।